हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था कि वैक्यूल क्या होते हैं। और वैक्यूल एक तरह के सेल ऑर्गेनल है, सेल का एक छोटा हिस्सा है जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़े साइज में होते हैं और एक या दो होते हैं, सिंगल होते हैं, कभी कभी दो होते हैं, मोस्टली एक ही होते हैं और पूरे सेल का मैक्सिमम एरिया वो ले लेते हैं। दैट्स वाई न्यूक्लियस जो साइड में हो जाता है। जबकि एनिमल सेल जैसे कि चिक सेल का हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे कई सारे होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस इनका सेंटर में रहता है क्योंकि कम एरिया लेते हैं वैक्यूल्स एनिमल सेल में। दैट्स वाई। तो ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल्स में। और वैक्यूल्स मेनली क्या होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या लाइक स्ट्रक्चर? सैक लाइक। सैक लाइक मीन्स थैला लाइक। थैला जैसे थैले में हम लोग कोई सामान लाते हैं तो उसी तरह ये वैक्यूल भी होते हैं, थैले जैसे होते हैं वैक्यूल्स। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट, वाटर वगैरह स्टोर करके सेल रखता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, कि जब सेल के पास अवेलेबल ना रहे न्यूट्रिशन वगैरह बाहर से, तो वो क्या कर सकता है कि इससे यूज कर लेगा बैकअप के लिए, है ना। जब अवेलेबल उसको ना रहे न्यूट्रिशन और वाटर तो वो स्टोर करके रखता है। ठीक, ये वैक्यूल्स था। अब आप लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडिस्केंसिया लीफ। एक तरह का पार्टिकुलर प्लांट होता है जिसका नाम होता है ट्रेडिस्केंसिया। तो उसके पत्तों में आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर साइटोप्लाज्म मतलब उसके सेक्शन को काट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे कलर्ड छोटे छोटे पार्ट्स उसमें दिखेंगे उसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मतलब कलर्ड पार्ट दिखेंगे। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। और ये जैसे सेल्स होता है, सेल हो गया, उसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, और उसके ट्रेडिस्केंसिया का लीफ देखेंगे तो उसके साइटोप्लाज्म में कलर्ड बहुत सारे स्पॉट्स दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, फैले रहते हैं, हर जगह बिखरे रहते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो ये क्या होते हैं? प्लास्टिड्स। जो कलर्ड पार्ट्स रहते हैं बीच बीच में स्पॉट्स जैसे, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का मतलब होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें क्लोरोफिल हो। अब आगे उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। ये अलग अलग कलर के होते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो कलर्ड पार्ट होता है प्लांट सेल में, जो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, फैला रहता है, ये उसको बोलते हैं प्लास्टिड। और इसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। फिर दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। फिर तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। LEUCOPLAST। तो ये तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, या प्लास्टिक के तीन पार्ट्स हैं प्लास्टिड्स के। पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, या उसके पार्ट्स जो होते हैं लीव्स या अदर पार्ट्स ग्रीन किस वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल यूजफुल होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। इसके बिना फोटोसिंथेसिस या प्लांट अपना फूड नहीं बना पाते। दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी जितने कलर हम लोग देखते हैं प्लांट्स में, जैसे बैगन का वायलेट कलर होना, है ना, या फिर गाजर का रेड कलर होना, इस तरह के जितने भी हम लोग फ्रूट्स या फल देखते हैं या सब्जियां देखते हैं, वो उन सब में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। यानी अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, जो प्लास्टिड का दूसरा प्रकार है, टाइप है, कह सकते हैं, या प्लास्टिड में ही ये तीनों आते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से अदर कलर्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। LEUCOPLAST। ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज। स्टोरेज यानी फूड मटेरियल जो सिंथेसाइज होगा, बनेगा प्लांट के बॉडी में, उसको स्टोर करने का काम करता है। और ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। और इसमें होता है अदर देन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन के अलावा सारे कलर, अदर देन,
ठीक ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसका फंक्शन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, है ना। बिना सनलाइट के एब्जॉर्ब किए फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो उसके लिए क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? प्लास्टिड का। और प्लास्टिड किसका ऑर्गेनल है? सेल का। एक सेल का छोटा सा हिस्सा है प्लास्टिड, उसमें 3 प्रकार पाए जाते हैं जो अलग अलग तरह का कलर प्लांट्स में देते हैं। क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट आता है। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर प्लांट्स या फ्रूट्स में जितने भी आते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है और ये मेनली स्टोरेज का काम करता है। जो भी फूड सिंथेसाइज होता है वो स्टोर करने का काम ये ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, जैसा मैंने बताया क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, वो पत्तों को ग्रीन करते हैं। और क्लोरोफिल का यूज कहाँ है? फोटोसिंथेसिस में। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, या आपको याद होगा पिछले क्लासेस में आप डिस्कस किए होंगे, है ना। तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है ना। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो देख लेते हैं, कंपैरेटिव या कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी यहाँ पर हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के कुछ कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है ना। सिमिलरिटी तो कुछ है ही, डिफरेंसेस, सिमिलरिटी बहुत सारी है, कुछ डिफरेंसेस है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस लास्ट टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.3 एंड 8.4, जैसा कि 8.3 में क्या था? अनियन सेल का एक्सपेरिमेंट था, उसका स्लाइड सेक्शन बनाने का था जो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे। दूसरा था 8.4 में चिक सेल के बारे में था। चिक सेल का किस तरह से हम लोग स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये 2 एक्टिविटीज़ थी। इसके बेसिस पे उसमें जो दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके बेसिस में हम लोग काफ़ी सारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटी प्लांट के बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिफरेंसेस हम लोग समझेंगे, है ना। यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स। आप प्लांट और एनिमल सेल को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे इन दोनों एक्टिविटी को करके, और इनके स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देख करके ईजिली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट्स एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। ये देखिए फिगर 8.7 का ये ए है और ये बी है। ए फॉर प्लांट सेल, बी फॉर मतलब ए पिक्चर जो है ये प्लांट सेल के लिए है और बी पिक्चर जो है एनिमल सेल के लिए है ना। तो इसको देखकर आप इजीली कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। Let us tabulate the similarity and distinguish features of the plant and animal cell. Only few features are mentioned. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ सिमिलरिटी देखेंगे, क्या क्या समानता है, क्या एक जैसा है प्लांट और एनिमल सेल में, और क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है दोनों में। और कुछ ही पॉइंट इसमें दिए हैं, कुछ आप अपने से ऐड कर सकते हैं, बाकी हाँ। तो हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं 8.7 ए फिगर का। ए जो है प्लांट सेल है और बी जो है एनिमल सेल है। अब कुछ पहले सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कोई खाली स्पेस दिख रहा है बड़ा सा, जिसका क्या नाम है? वैक्यूल, जिसमें वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट स्टोर रहते हैं, है ना। और ये काफ़ी बड़ा है साइज में, एक ही सिंगल है पूरे सेल में और काफ़ी बड़ा है। जबकि एनिमल सेल में देखें तो वैक्यूल है लेकिन छोटा है, यानी यहाँ सिमिलरिटी भी दिख रही है और डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल है और एनिमल सेल में कई सारे वैक्यूल है लेकिन छोटे छोटे हैं, यानी वैक्यूल दोनों में है, ये तो कॉमन है, लेकिन डिफरेंसेस उनके साइज में, उनके नंबर्स में, है ना। फिर सबसे पहले अगर बाहर से कंपेरिजन किया जाए तो सबसे बाहरी बाउंड्री जो एनिमल सेल का है वो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो प्लांट सेल का है उसका सबसे बाहरी जो कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल है ना। और उसके अंदर जो पतला लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाया जा रहा है, दोनों तरह के सेल में, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर आ रहा है प्लांट सेल में जो थोड़ा थिक है, जो थोड़ा इसको प्रोटेक्शन देता है, उसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल।
तो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग है बाहर जो सेल वॉल है, थिक है, जो सेलुलोज का बना रहता है, जबकि एनिमल सेल में एक सिंगल लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, उसके बाहर कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कोई डबल लेयर नहीं है। ठीक, और क्या सिमिलरिटी देखा जाए तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। एनिमल, अब इसमें डिफरेंस देखा जाए तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है क्योंकि इसमें बड़ा वैक्यूल होता है, ज़्यादा स्पेस ले लेता है तो ये खिसक जाता है साइड में, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चारों तरफ साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट या हमेशा सेंटर में ही देखने को मिलता है। ठीक ना, तो ये डिफरेंसेस हो गए। सिमिलरिटी होगी कि दोनों में न्यूक्लियस है और डिफरेंसेस है उनके पोजीशन में, है ना। फिर साइटोप्लाज्म देखा जाए तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का काफ़ी कम एरिया में रहता है साइटोप्लाज्म, हालांकि साइटोप्लाज्म रहता है, और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म रहता है, लेकिन इसका एरिया जो ज़्यादा है ना। और इस साइटोप्लाज्म में तरह तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी सेल के पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं प्लांट सेल में आप ग्रीन तरह के स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल है जो ग्रीन कलर का है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना। और इसमें एनिमल सेल में ग्रीन स्पॉट्स नहीं दिखते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसीलिए एनिमल जो सेल है वो ग्रीन नहीं होता है। हम लोग ग्रीन कलर नहीं हमारे बॉडी में जनरेट होता है क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये ग्रीन कलर के होते हैं। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। और आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ड्रॉ करके देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये भी सेल ऑर्गेनल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इसके बारे में आपको शायद बुक में तो नहीं दिया है, ये थोड़ा रफ डायग्राम है। तो ये डबल लेयर्ड ऑर्गेनल होता है, जैसे न्यूक्लियस होता है तो ये भी डबल लेयर्ड ऑर्गेनल है। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा इसका अंदर का स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनल है इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस पूरे को माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इस पूरे सेल में, है ना। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम जो है पूरे सेल में किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सेल ऑर्गेनल की, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक ना, क्योंकि ये सेल का एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे सेल जिंदा रहता है, तो एनर्जी तो मिलना जरूरी है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। जो ऊर्जा या एनर्जी बनाता है ये सेल के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए, सेल के सारे फंक्शन को करने के लिए, वो किस फॉर्म में बनाता है, ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी के फॉर्म में, इस रूप में एनर्जी बनाता है सेल के अंदर कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और जो हम लोग अभी क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का कुछ स्ट्रक्चर ये भी डबल लेयर्ड होता है ऑर्गेनल। सेल का छोटा हिस्सा, ये थोड़ा रफ बन जा रहा है, सही से रहता है चारों तरफ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो इस तरह का कुछ शेप आप हाई पावर माइक्रोस्कोप में जब क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करेंगे तो कुछ इस तरह का रहता है, और भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक ना, ये भी डबल लेयर्ड ऑर्गेनल है, ये भी डबल लेयर्ड ऑर्गेनल है। और क्या खासियत है कि इन दोनों ही ऑर्गेनल में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए केवल कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में सेल्स के। उसके अलावा केवल इन 2 ऑर्गेनल में ही पाया जाता है डीएनए, जो क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना। डीएनए का आप लोग को याद होगा, फुल फॉर्म मैंने बताया था, D4 डीऑक्सी राइबो, N4 न्यूक्लिक, A4 एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है सेल के न्यूक्लियस में, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये रफ डायग्राम में हायर क्लास में आप जाएंगे तो और भी क्लियर और बहुत सारे इसके अंदर के स्ट्रक्चर और सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, ठीक। अब क्या सिमिलरिटी डिफरेंसेस है कि प्लांट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों को एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये सिमिलरिटी होगी, है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में, बिकॉज बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल और एनीथिंग नीड्स एनर्जी टू सस्टेन और सर्वाइव, है ना। किसी चीज़ को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में, ठीक। तो इसी तरह से देखिए कुछ कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है, कुछ कंपैरिजन। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है लेकिन साइड में होता है ना, देखिए साइड में है, और एनिमल सेल में सेंटर में होता है। ये डिफरेंसेस हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, इसमें भी। इसमें साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम एरिया वैक्यूल कवर कर लेता है, और एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म का एरिया कोई भी पार्ट ज़्यादा ऑक्युपाई नहीं करता है। मेन क्या करता है ऑक्युपाई? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में एक और डिफरेंस ले सकते हैं, प्लांट सेल का न्यूक्लियस, हाँ दोनों सही है। और आगे प्लास्टिड्स में नहीं, साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें भी ऑर्गेनल्स होते हैं, बस कुछ ऑर्गेनल नहीं होते हैं, जैसे इसमें प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें नहीं होता है एनिमल सेल में। प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, है ना, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, एब्सेंट होता है। वैक्यूल दोनों में होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज का होता है, सिंगल होता है पूरे सेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे कई सारे होते हैं वैक्यूल्स। तो इस तरह से कुछ 5-6 पॉइंट हम लोगों ने डिफरेंस के देखे, बहुत सारी सिमिलरिटी भी देखी, है ना। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टडी था, एक कंपैरिजन था प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, ठीक। आइए एक बार फिर से सारे पॉइंट को दोहरा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेल मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी जीवन देने वाली है, जिसमें जीवन है, किसी भी चीज़ में जिसमें लाइफ है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। यानी किसी चीज़ को जो लाइफ गिविंग है चीज़, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसका जो ढांचा बनता है, संरचना बनता है, या वो जो कार्य करता है, वो किस पे बेस्ड है? सारा सेल पे। अगर सेल ना हो, ना तो किसी चीज़ लिविंग चीज़ का एग्जिस्टेंस रहेगा, ना उसका शेप एंड साइज रहेगा, और ना ही वो फंक्शन करेगा, ठीक। इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, दोनों ही सेल में, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, ठीक ना, किसी भी सेल में। और ये क्या करता है? चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, और एक पार्टिकुलर शेप भी देता है सेल्स को। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है या बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, जो थोड़ा थिक होता है, सेलुलोज का बना होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है प्लांट सेल को। क्यों देता है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन वो झेलता है डायरेक्टली, जबकि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर एक ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस और अदर रोल प्ले करता है।
फिर क्रोमोजोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, है ना, तो ये होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस से भरा होता है, एक सेमी सॉलिड जेल लाइक सब्सटेंस से, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। यूकैरियोट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल जो है, जिनका न्यूक्लियस जो है एक ट्रू न्यूक्लियस है ना, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरह से वेल शेप्ड है, उन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस एक सही शेप का होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं, जैसे सारे ऑर्गेनिज्म मोस्टली बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके। फिर जीन्स क्या होते हैं, जीन्स एक ऐसे यूनिट होते हैं, जैसे सेल एक लाइफ गिविंग यूनिट है, वैसे ही कैरेक्टर का ट्रांसफ़र जो होता है माता पिता से बच्चों में या उनके प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है उसका सबसे बेसिक यूनिट है जीन, जो क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है। ये क्रोमोजोम है ना न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर जीन पाया जाता है। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो वही डीएनए सीक्वेंस जब बनता है तो उससे कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा मैच करेंगे माता पिता से, कितने नहीं मैच करेंगे, वो डिसाइड होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हो, चाहे कितने भी सेल हो, एक से कितने भी ज़्यादा, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड गिव अ पार्टिकुलर शेप टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। फिर न्यूक्लियस के भी अंदर एक डार्क स्पॉट पाया जाता है। अगर हाई पावर के हाई मैग्नीफिकेशन वाले किसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। देन न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, और जो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोला जाता है या कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। ऑर्गन, जब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, ग्रुप बनाते हैं तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, जो ऑर्गन एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो स्टमक हो, स्किन हो, या पेड़ों के पत्ते हो, वो भी ऑर्गन ही एक पत्ता है ना, या उसका स्टेम हो, रूट हो। तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन डिसाइड होता है, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल। फिर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन एक बड़े हिस्से को बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स यानी छोटे छोटे हिस्सों को, जो सेल्स से भी छोटे उसके हिस्से हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस को भी सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, वो भी सेल का हिस्सा है, उससे छोटा है। और एक बात मैंने बताना भूल गया था, हालांकि बुक में आपके दिया नहीं है, जो सेल होता है, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि सबसे क्लियरली सेल के बाद, अगर सेल को बाहर रूप से देखें तो उसके बाद सबसे क्लियरली आपको क्या दिखता है, न्यूक्लियस ही दिखता है। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक ना, यानी सेल, किसी भी सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल या उसका हिस्सा जो होता है न्यूक्लियस होता है। उसके बाद उससे कई गुना छोटे छोटे और सारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनल्स हो गया यानी सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, उसके हिस्से जिससे मिलकर वो सेल बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल which give a particular shape to this cell and also help to transfer the material in and out of the cell. प्लास्टेट्स जो ऑर्गेनल हैं, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो पार्टिकुलर कलर देते हैं और बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी बहुत ही एंशियंट, प्राचीन समय के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनमें जो स्पेशल या यूनिक टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, जिसको साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। देन सूडोपोडिया एक बॉडी का पार्ट है, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा एक सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये अपने बॉडी के शेप को
चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द नीड, क्या उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने बॉडी के शेप को चेंज करता है। जैसे फूड कैप्चर हो या स्विम करना हो वाटर में, क्योंकि पानी में ही रहता है, तो उसके लिए अपने बॉडी के शेप को, अपने सेल को चेंज करता है ताकि अपने प्रे को, अपने शिकार को कैप्चर कर पाए या पानी में इजीली फ्लोट कर पाए, स्विम कर पाए। तो उस बॉडी के हिस्से को सूडोपोडिया बोलते हैं। देन टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स जो ग्रुपिंग करके एक पार्टिकुलर फंक्शन करें तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी सेल्स का समूह, एक तरह से सेल का ग्रुप जो होता है, जो कुछ निश्चित कार्य करते हैं, उनको टिश्यू बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए, जैसे कभी हम लोगों ने अमीबा का बात किया जिसमें सूडोपोडिया उसका बॉडी का हिस्सा होता है जो चेंज करता रहता है शेप, है ना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड मेनी मोर। वैक्यूल सेल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट से ये भी है। ये वाटर को और कुछ मिनरल्स को स्टोर करता है अपने अंदर, ताकि सेल को कभी ज़रूरत पड़े, कभी सेल को वाटर या मिनरल ना मिल पाए किसी कंडीशन में, तो वो स्टोर्ड जो रहेगा उसको यूज कर पाएगा। जैसे कि हम लोग अपने घरों में, जैसे लॉकडाउन लगने वाला था तो खाना पीना सब या कुछ दाल चावल जो भी घर के सामान है इकट्ठा करके रख लिए थे, क्योंकि पता नहीं कब खुलेगा फिर मार्केट, इस तरह का सोच के। इसी तरह सेल भी अपने अंदर चीज़ों को स्टोर कर लेता है कि कभी हार्श कंडीशन आ जाए, कभी सेल को कुछ बाहर से एक्सचेंज के रूप में कुछ ना मिले, तो उस कंडीशन में थोड़ा जो स्टोर किया रहेगा उससे कुछ समय तक वो सर्वाइव कर पाएगा, तो उसके लिए वैक्यूल होता है। फिर वाइट ब्लड सेल्स, WBC, इसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़े थे कि वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो वाइट कलर का होता है, इसमें यानी कलरलेस होता है, और ये ब्लड का ही एक टाइप है सेल का, और ये एक तरह से अमीबा की तरह ही होता है। इसके सेल्स भी किस तरह होते हैं, अमीबा की तरह ही होते हैं, और इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ये भी चेंज करता रहता है अपना शेप। और इसका मेन फंक्शन क्या है आप जानते होंगे, इसका मेन फंक्शन है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से जो बाहरी हमला होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या जो भी बाहरी जो आक्रमण होता है अलग अलग तरह के बीमारी फैलाने वाले और पैथोजन से, उनसे बचाता है। तो इसीलिए ये अपना शेप चेंज करता रहता है उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, है ना। तो दैट्स वाई वाइट ब्लड सेल भी अमीबा की तरह ही अपना शेप चेंज करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस कर ली सेल चैप्टर से, एंड हैंस दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप लाइव क्लास में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।